गांव में आज बड़ी धूम थी। हर तरफ रंग बिरंगी सजावट और खुशियों का माहौल था। ढोल बज रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं, बच्चे भी अपनी मस्ती में झूम रहे थे। आज सुरेंद्र और मीरा की शादी थी। पूरा गांव इस खुशी में शामिल था। सुरेंद्र एक सीधा साधा लडिढका, गांव के सरपंच का बेटा। उसकी सादगी और ईमानदारी के चर्चे थे। मीरा दूसरी ओर थोड़ी रहस्यमयी थी। उसकी आंखों में एक गहरा राज छुपा था। शादी तय होते ही वो गांव में आई थी। गांव वालों ने उसे खुले दिल से अपनाया। कोई नहीं जानता था उसके परिवार के बारे में। उसकी पिछली जिंदगी एक पहेली थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखती थी, जैसे कोई गहरा दर्द छुपा हो। सुरेंद्र मीरा को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में प्यार और उम्मीद थी। वो खुश था कि इतनी सुंदर लड़की उसकी जीवन साथी बनने वाली थी। उसके सपनों की दुनिया बसने वाली थी। पर उसे क्या पता था कि यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। आने वाले समय में क्या होने वाला था, यह कोई नहीं जानता था। फेरे शुरू हुए। पंडित जी मंत्र पाराच रहे थे। सुरेंद्र मंत्रों के साथ अपनी आहुतियां दे रहा था, लेकिन मीरा का ध्यान कहीं और था। उसकी नजरें कभी किसी कोने पर टिक जाती, कभी वो अचानक पीछे मुड़कर देखती। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। कुछ लोगों ने देखा कि शादी के मंडप के पास एक काली बिल्ली बार बार आ रही थी। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने मीरा को उस बिल्ली से बात करते देखा। गांव में अंधविश्वास बहुत थे। लोग फुसफुसाने लगे कि कहीं मीरा पर कोई बुरी नजर तो नहीं है। रात गहरी हुई। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल चांद की हल्की रोशनी और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। हर कोई खुश था और उत्सव का माहौल था। मीरा अब सजी धजी अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार थी। उसकी आंखों में नए जीवन के सपने थे। सुरेंद्र के परिवार ने उसे आदर के साथ विदा किया। विदाई के समय हर किसी की आंखें नम थीं। पालकी उठी और धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गई। पालकी के साथ साथ गांव के लोग भी कुछ दूर तक चले। सुरेंद्र घोड़े पर सवार पालकी के साथ साथ चल रहा था। उसके मन में कई ख्याल आ रहे थे। वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब वो अपनी दुल्हन के साथ घर पहुंचेगा। उसकी आंखों में खुशी और उत्सुकता थी। आखिरकार देर रात वो अपने घर पहुंच ही गए। घर के बाहर अंधेरा था, लेकिन दिलों में रोशनी थी। सुरेंद्र ने उत्सुकता से मीरा की पालकी का पर्दा खोला। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन जो नजारा उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पालकी में मीरा नहीं थी। वहां कोई नहीं था, केवल खालीपन। वहां तो एक लकड़ी की गुड़िया बैठी थी, जिसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। सुरेंद्र के मन में डर और सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। सुरेंद्र चीख पड़ीड़ा। पूरा घर उसकी चीख सुनकर दौड़धा आया। सबने देखा, पालकी खाली थी, बस एक गुड़िया पड़ी थी। मीरा गायब थी। घर में हड्डकंप मच गया। लोग इधर उधर दौड़ कर मीरा को ढूंढने लगे। सुरेंद्र का छोटा भाई रवि सबसे समझदार था। उसने सोचा शायद कोई सुराग मिले। वो उस कमरे में गया जहां मीरा के लिए सामान रखा गया था। सामान के नीचे एक तहखाना था। रवि ने डरते डरते तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तहखाने में एक शादी का मंडप सजा था। यह मंडप सदियों पुराना था और इसके चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां थम सा गया हो। मंडप में एक कंकाल बैठा था, जो दुल्हन के लिबास में सजा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। कंकाल के हाथ में एक प्राचीन पांडुलिपि थी। यह पांडुलिपि बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। रवि ने हिम्मत करके उस पांडुलिपि को उठाया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे उसे किसी बड़े रहस्य का पता चलने वाला हो। पांडुलिपि में लिखा था, जो भी इस शापित दुल्हन से शादी करेगा, वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। यह पढ़कर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। रवि समझ गया कि मीरा कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वो तो सदियों से चली आ रही एक शापित आत्मा थी। उसकी कहानी बहुत ही दर्दनाक और रहस्यमयी थी। लेकिन मीरा आखिर गई कहां? क्या वो इस तहखाने में ही कहीं छुपी हुई थी? क्या वो सुरेंद्र को अपने साथ ले गई थी, या फिर सुरेंद्र ने खुद को इस शाप से बचाने के लिए कुछ और किया था? और उस प्राचीन पांडुलिपि में और क्या क्या राज छुपे थे?
क्या उसमें इस शाप को तोड़ने का कोई तरीका लिखा था? ये जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा अगली कहानी का। तब तक के लिए इस रहस्य में डूबे रहिए।